एटलीस्ट उसे जनता जूरी पे मेरी थोड़ी इज्जत रख लेनी चाहिए थी, ठीक है। उसे वो सच बोल देना चाहिए था कि हाँ हो गई गलती यार। मैंने मैसेज भी किया, मैंने उसे कॉल भी किया, मैंने कहा बाबा सी ये ऑडियंस ऐसी है, 7 दिन कुछ मत बोल, सब भूल जाएंगे। क्या उसके वजह से आप चाहोगे कि ऑडियंस 80-80, 90-90 हज़ार कमेंट करे जिसमें लिखा हो थ्रेड्स हो, कर ले तू शो जीत गई है, फिर भी तेरे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी कि पैसे दे के PR करानी पड़ रही है, ठीक क्यों गाली दे रहा है? तो मेरा हो गया, मैंने चुप पीछे तब दिया था मैंने धक्का। हेलो सिवेद, वेलकम टू टेली मसाला। सो मुझे तो जानना है सबसे पहले क्या चल रहा है इन दिनों आपका? स्प्लिट्स विला खत्म हो चुका है, क्या कर रहे हो आप? मैम आजकल मैं सिर्फ रेस्ट मोड पे हूँ और टू बी ऑनेस्ट मैं वापस अपना फिजिक रीगेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। नॉर्मल जो प्रमोशंस आते हैं वो करता हूँ, एंड या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। सिवेद, आपके ना गेम से ज़्यादा ना आपके गुस्से को ज़्यादा दिखाया जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इतना गुस्सा आता कहाँ से? मैम उतना आता नहीं है, वो दिन का वही पार्ट लगाते हैं जब मुझे गुस्सा आता है, जस्ट फॉर द फुटेज कि भाई वही दिखे, कि वही चलता है, लड़ाइयाँ ही चलती है देश में, हंसता कूदता आदमी किसी को नहीं पसंद। जनता जूरी के दिन भी आपका देखा गया, एक अलग ही गुस्सा आपका सामने आया, बट हो सकता है लोगों तक वो नहीं गया एक्चुअली जो हुआ था वहाँ पे। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप बताएं एक्चुअली क्या होता, बिकॉज मैंने तो सारी चीज़ें लाइव देखी थी वहाँ बैठकर। शायद आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस नहीं की इसलिए भी, हाँ मैं पहले से ही भरा हुआ था वो अनिका वाले पूरे टाइम के ऊपर, क्योंकि मेरे को माइक भी नहीं दिया गया 1-2 बार, वो भी दिखाया नहीं उन्होंने एपिसोड में। वो गुस्से में पहले से ही था, बट जब मैं हर्ष को रोकने गया एंड जब वो दिग्विजय से ऊपर चल के आया, तो वैसे तो उसकी सारी गालियाँ दिखाई MTV ने, बट उस समय जब हर्ष ने 2 स्टेप पीछे लिए, अगर कोई भी उसका लिप सिंक पढ़ना तो उसने वहाँ भी एक गाली दे के बोला अबे चल पीछे हो। वो पुश तब आया था कि जब वो खुद जा रहा है पीछे, तो जस्ट टू शो द ऑडियंस ये गाली मत दे, वो तब पुश आया था। मैंने तब भी, अगर कोई नोटिस करेगा, मैंने कहा ओए, उसको कहा चल, तब मैंने उसे धक्का दिया था, मैंने तमीज़ से, जा रहा है ना पीछे तो तमीज़ से, वो बदतमीजी का लेवल क्रॉस मत कर, वो भी मेरा भाई है। और अगर तू लक्ष्य का आगे खड़ा होगा तो मैं उसका आगे खड़ा हूँ, देखता हूँ क्या उखाड़ लोगे। बट जो आपने पुश कर दिया था दिग्विजय को वहाँ पे, क्या वो पुश करने से पहले ज़रा भी कोई थॉट आया था आपके दिमाग में? नहीं मैं ऑनेस्टली, मेरे को बाद में मैंने अभी व्लॉग में भी डाला, मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने वो एपिसोड देखा कि मैंने इतनी ज़ोर से धक्का दे दिया। बट मैम मैं ना वो पूरे टाइम जब अनिका से उसकी लड़ाई थी, मेरे को आ रहा था गुस्सा, मैं बैठा था, मैं कंट्रोल कर रहा था, एक वो गुस्सा भी था, और दूसरा उसने अचानक जैसे बोला ना हर्ष को, मेरा वो छूट गया, ब्रेकआउट हो गया कि अबे जा रहा है पीछे, क्यों गाली दे रहा है? तो मेरा हो गया, मैंने चुप पीछे तब दिया था मैंने धक्का, ये हो गया था। उसके बाद तो उससे बहुत गंदी गालियाँ थी, मैंने सुनी नहीं थी सच में, मेरे को शायद बाहर ले गए थे तो मैं सुन ही नहीं पाया वो गालियाँ। जनता जूरी तो जनता जूरी हो चुका, जितने भी आप लोगों के झगड़े थे, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, एक दूसरे को बोला गया, बट कहीं ना कहीं उसमें जहाँ वो ऑडियंस आई थी, जो आप लोगों के फैंस थे, जो सारे मिक्स होकर बैठे थे, उनके वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में और भी दरार आ गई। व्हाट आई फील, नो मैम, नेवर। देखो ऑनेस्टली मेरे को ऑडियंस से इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बट आपने खुद देखा होगा कई बार मैं ऑडियंस को चुप करा रहा था कि प्लीज किसी कंटेस्टेंट में इतनी गलत बात मत बोलो। उसका भी लोगों ने क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने किया। आप वहाँ थे? कौन था इकलौता जो 2 बार खड़ा हुआ कि ये सब नहीं बोलना? आप ही थे। उसका भी लोगों ने क्रेडिट लिया कि हमने बोला है वो। आपके तरफ से भी आया था एंड दिग्विजय की तरफ से भी एक बार हुआ कि कुत्ते पे आया था? कुत्ते पे किसी का नहीं आया था, और कुत्ते जिसके लिए मैंने रोका था आज वो मेरी बुराइयां करता है बाहर। मेरे को लगता है मैम नहीं करनी चाहिए मुझे अच्छाई, चाहे मैं कितने गुस्से में होता हूँ ना, मुझे खराब लगता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कंटेस्टेंट वो ठीक है, ऑडियंस ना बोले वो। यस, आपकी एक चीज़ और बुरा लग गई थी, अगर आपने नोटिस किया हो, आपने एक जो फीमेल फैन थी वहाँ पर उसको कह दिया था कि आप मेरे लिए मैटर नहीं करते। हाँ, मैं क्योंकि हेटर थी, मेरा कहने का मतलब था हेटर्स मेरे लिए मैटर नहीं करते, मैंने ये कहा। बट वो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ उसके वजह से आपने खुद नोटिस किया ना, वो सब इधर से आकृति बोली जा रही है, इधर से ये सब, मैं नहीं कितनी चीजें सुन सकता हूँ, और ऊपर से माइक्स थे, आप वहां से आवाज इतनी आ नहीं रही है कान में, ये लोग बोल रहे हैं, पूरा शोर हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। नोटिस करो किसी के बोलने पे इतनी पोकिंग नहीं हुई, जब मैं बोल रहा था आकृति पोक कर रही है, इधर से दिग्विजय और अक्षय पोक कर, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा, मैं क्या आंसर दूं? वो एक क्वेश्चन के टाइम आप बोलो मेरा क्वेश्चन है, मैं आकृति के टाइम कुछ बोला? शांत रहा मैं, हाँ एग्री उग्री कर रहे थे हम लोग, चुप थे। तो जब मैं चुप हूँ यार तुम लोगों के टाइम, तुम इज्जत रख सकते हो ना मेरे को आंसर, वहाँ पे हीरोइन खड़ी हुई अपनी जूती दिखा, तो मैं कैसे आंसर दे दूँ? ऑडियंस सोचती है मैं गलत हूँ यार, मैं डिस्ट्रैक्ट तो होऊंगा ही ना, वो हरकतें कर रही है, मुझे उस पर गुस्सा आएगा, हग्गू चिल्लाने लगे, कर ले भाई कर ले, तू शो जीत गई है, फिर भी तेरे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी कि पैसे दे के PR करानी पड़ रही है और वहाँ मेरी बुराइयाँ करनी पड़ रही है। मैम आप शो जीतोगे तो आप मेरे बारे में बात करोगे अपने बारे में? ट्रू, अपने बारे में ना,
तो मेरे बारे में क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ भी ऑडियंस को एंगेज करना रहा होगा। सिंपल एक्सेप्ट कर लो, मेरे नाम के बिना नहीं आएगी तुम्हारी ऑडियंस। मैम आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस जो मुझे हेट करती है जस्ट बिकॉज आई एम एग्रेसिव। देयर इज अ बिग नंबर ऑफ ऑडियंस जो मुझे हेट करती है। तो जैसे कोई मेरे खिलाफ कुछ बोलता है या कुछ तगड़ा बोल देता है, वो उन्हें पसंद करने लगती है। इन लोगों को लग रहा है वो इन्हें पसंद करती है। सॉरी यार, नहीं कर रही। और सब बोल रहे हैं एक ही चीज़ की, हमने एक और चीज़ बोलूँगा, जनता जूरी में लड़ाई बिग बॉस के लिए करी। तो भाई सॉरी, बट मुझे OTT 3 अप्रोच हो गया था, आपको नहीं हुआ था, है ना? तो मुझे नहीं ज़रूरत थी उस लड़ाई की। नहीं हूँ मैं आपकी तरह की लड़ाई करूँ, बिग बॉस मिल जाए, सॉरी। सीवित, आपके और अनिका का जो रिलेशनशिप स्टेटस है अब क्या है वो मुझे हाँ, अभी तो वी आर डेटिंग। ओके। देखो मैम, ऑनेस्टली मत देखा करो हमारा फॉलो अनफॉलो, हमारी लड़ाइयाँ, हम हो जाते हैं एक साथ। हाँ। दिक्कत है दोनों बहुत गुस्से वाले हैं, तो बूम बूम ये होता रहता है। बट रहना साथ में ही है। वो हो जाता है बाद में, फिर वो थोड़ा है ना प्यार भी अंदर Yes, से। yes. अब तो शो भी खत्म हो गया, अब क्यों रखूंगा, अब क्यों रहूंगा मैं? तुम लोग तो यही चाहते हो। राइट। एक होता है ना हमारे पार्टनर में, चाहे मैं हूँ, आप हो या यहाँ जितने लोग भी हैं, हमें ना पार्टनर में एक क्वालिटी चाहिए होती है जिसकी वजह से एक होता है ना रिंग बन जाए, दिमाग का रिंग बजता ही रहता है कि हाँ यार ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है। आपको वो वाली फीलिंग आती है अनिका को देखकर कि हाँ भाई ये मेरी बंदी है? क्योंकि जनता जूरी में वो झगड़ा ही बंदी की वजह से हुआ था, मुझे ज़्यादा याद है। मैं खुद प्रोटेक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा। वो ना उसके साथ प्रॉब्लम है, मुझे बोलने उससे पता क्या लगता है कि मैं एग्रेसिवली कुछ बोलूँगा, बट नहीं, मैं उस दिन दिग्विजय को एग्रेसिवली कुछ नहीं बोलने वाला था। अगर वो मेरे को माइक छीनती ना मेरे से तो आगे से लड़ाई नहीं होती। मैंने उसे ही बोला, क्योंकि मैं सिर्फ ये बोलने वाला था कि मैं बहुत प्यार से नहीं पूछूंगा, भाई आपको 10-12 बार मैंने कॉल करी है, हाँ या ना बोलना बस, कि प्लीज़ अनिका को बुरा लग रहा है, सब व्लॉग्स और लाइव में मत बोला कर, बस ये पूछने वाला था। और अगर मैंने आपसे 10-12 बार रिक्वेस्ट कर दिया तो आप इसकी इज्जत रख लेते। जब आपने नहीं रखी, उसके बाद मैंने वो दूसरा वाला मैटर उठाया जो मैं खुद भी नहीं चाहता था कभी उठे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ बोली गई कि ट्रॉमेटाइज तो सब बोलते हैं, है ना मैम? आपका भाई होगा तो वो आपके साथ मजाक कर सकता है, आपके दोस्त मजाक कर सकते हैं, बट अगर जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, सेम सिनेरियो, उसी का दोस्त ऐसे मजाक कर रहा है उसी के साथ बैठ के, आपको ज़्यादा बुरा लगेगा? I will not accept. दैट वॉज माई पॉइंट। मैं अभी मैसेज दिखा सकता हूँ कि मैंने उसे दिग्विजय को मैसेज करके बोला, भाई प्लीज़ मत बोला कर, क्योंकि वी वर एट वेरी गुड बॉन्ड। अगर आपने फिनाले देखा उसके बाद हम अच्छे बॉन्ड में आ गए थे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ट्रॉमेटाइज्ड, हर लॉस हिज लॉस, ये सब मत बोला करो। और उसने बोला हम तो डायमंड भी बोलते थे ना, वो बुरा नहीं लगा। तो भाई तुम डायमंड ना जिस टोन में बोल रहे थे वो सबको समझ आता है, हमें मत समझाओ, ठीक है? तो ये सब मत बोलो। इफ उसे, अगर मैं खुद बोल रहा हूँ तुझे मैसेज करके कि भाई उसे बुरा लग रहा है, मत कर, तो आप समझ सकते हो ना वो बात। और मैंने उसे किया है, अब वो एक्सेप्ट करे ना करे, मैं 100 बार कॉल किया, 100 तो नहीं, 5 या 6 बार तो मैंने उसे ऐसे कॉल किया है कि बताने के लिए भाई ये मत कर। 2-3 बार मैसेज भी किया होगा कि मत कर। तो इतना कर दूं अगर मैं, उसके बाद तुम नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या है यार? एक मैन टू मैन वर्ड भी तो होता है ना कि भाई मेरी उसके ऊपर मत बोल, तो बाकी कुछ मेरे पे बोलना। मैं तो तुझे कुछ बोल नहीं रहा था, तो मेरे लिए जो भी बोले, तो उस पर क्यों गया जब मैंने खुद बोल दिया? इफ़ यू वांट मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैसेज है मेरे पे, मैंने उसे बोला है लिटरली कि भाई प्लीज़ मत कर, अच्छा नहीं लग रहा। तो वाई क्यों करना है? बट उनके साथ जो हुआ, कशिश ने जो किया, कशिश के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मैं एक और चीज़ बोलूँगा, द अमाउंट ऑफ हेट कशिश इज गेटिंग नाउ, इट इज़ जस्ट बिकॉज दिग्विजय एक बार आके ये नहीं बोल रहा कि भाई रहने दो। 6 महीने हो गए मैम उस बात को। उसके बाद आप साथ भी घूम रहे हो कशिश के बीच में। अभी एक वीडियो व्लॉग डाला है जो कशिश ने डाला, किसने डाला आई डोंट नो, मेरे को रील दिखी, उसमें तुम साथ घूम रहे थे, तो मतलब तुम्हें एक्चुअली तुम नॉर्मल हो गए थे, अब वापस क्यों कर रहे हो? देयर इज नो रीज़न। उसने ले लिए 10 लाख, हाँ मैं मानता हूँ यार, ऑनेस्टली हद बुरा लगा होगा, हद बुरा, बट क्या उसके वजह से आप चाहोगे कि ऑडियंस 80-80, 90-90 हज़ार कमेंट करे जिसमें लिखा हो रेड्स हो, जिसमें गंदी गंदी गालियाँ हो? एक्चुअली इज इट जस्टिफाइड? नो मैम, मेरे को तो आप नायरा से कभी लेना, जिस सेकंड नायरा मुझे कॉल करती थी ना रोडीज़ के टाइम की यार किसी और से करवाती थी कि यार बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे, मैं उसी सेकंड लाइव जाके बोलता था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा, मेरे फैन हो तो कभी मत करना। आप क्यों नहीं कर सकते? ट्रू। बट दिग्विजय ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा है ऐसा कि कशिश ने एक बार सॉरी तक नहीं कहा है। वो बोल रहे थे कि मैं चाहता तो मैं स्टेटस डाल देता अपने स्टोरी पे, बट एक कशिश ने एक सॉरी तक नहीं बोला। अगर मैं बोल दूं कि उसने वहीं सॉरी बोला था शो में, तो मैम
छोड़ो, दिस इज ऑल अ गेम, ऑडियंस वोंट गेट इट। अब मैंने बोल दिया मेरे हिट्स कमेंट भर देंगे, भर दो, दिक्कत ही नहीं है। पढ़ता भी नहीं हूँ, ऑनेस्टली बता रहा, भरना नीचे। बट मैम ठीक है, चलो मैं आपको सॉरी नहीं बोल रहा, बट आप तो बड़े लड़की की इज्जत का मुद्दा उठाते हो ना। कहाँ गया वो अंदर का मर्द, कहाँ गई वो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट कि चल खुद के लिए बोल देता हूँ। मेरे को भी नायरा ने सॉरी नहीं बोला था कभी भी, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि यार किसी लड़की को इतना हेट आ रहा मेरी वजह से। जाहिर सी बात है। एंड आप किसी के कमेंट सेक्शन में और एक मिनट, सॉरी क्यों बोलना है? चलो आज मैं इस मुद्दे सॉरी क्यों बोलना है? दैट वाज गेम। शो ने चॉइस दी ना, शो को सॉरी बोलना चाहिए तुझे, उसे नहीं। शो है वो, तू भी कर चुका ना एक बार पहले, क्यों बोलेगी वो सॉरी? ऑप्शन तेरे पे भी था, तूने नहीं लिया, तेरी चॉइस, उसने लिया उसकी चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, अगर कशिश एडी को छोड़ के उधर ना जाती तो आज दिग्विजय के पास कौन सा कनेक्शन होता कि वो खेल पाता आगे? हमने तो उसका गेम ही खत्म कर दिया था उन्नति को उड़ा के। True. तो तुझे भी थैंकफुल होना चाहिए कि तू सेमीफिनाले तक पहुंच पाया। मैम अगर देख रहे हो तो दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखो, एक तरफ देखना नहीं होता। जस्ट बिकॉज एक के पास ज्यादा ऑडियंस है बोले जा रहा है, दूसरे के पास नहीं है, वो लड़की है गलत हो रही है, तो दोनों तरफ देखो। उसने लिए क्योंकि उसे लगा कि मैं क्या करूं। मैम देखो 10 थॉट होते दिमाग में कि हम लव मैच नहीं है, शायद शो ना जिताए, टास्क अच्छा भी कर दे तो शो ना जिताए। एंड एक और चीज़ मैम, किसी को नहीं पता था टास्क क्या होता। व्हाट इफ द टास्क वाज स्ट्रेंथ बेस्ड? अब ऑडियंस मेरे को झूठ बता देना कि क्या दिग्विजय स्ट्रेंथ में हर्ष और जशवंत के सामने टिक पाता? क्या कशिश, रुशाली और आकृति आगे स्ट्रेंथ में टिक पाती? उसने अपना दिमाग लगाया कि यार वैसे भी मेरा प्यार तो है नहीं है, मैं तो सिर्फ शो के लिए थी या पावर कपल थे, मैं अपना लेके निकलती हूँ। और अगर उसने गेम खेला तो आप तो मिस्टर माइंड, वो ब्रेन थे ना शो के, क्या हुआ? एक लड़की ने बुद्धू बना दिया। कशिश जब लाइव आकर वो काफी रो रही थी, गालियां भी दे रही थी। सॉरी मैंने देखी नहीं। ओके, बट स्टिल आपने सुना होगा कहीं से कि इतने रेप थ्रेट्स आ रहे हैं उनको, सारी चीजें, तो आपने कॉल करके कुछ मैंने मैसेज भी किया, मैंने उसे कॉल भी किया, मैंने कहा बाबा सी ये ऑडियंस ऐसी है, 7 दिन कुछ मत बोल, सब भूल जाएंगे। बट मैम नहीं आसान होता। सी वो मेरे को, मैंने उसे कहा कि बाबू देख, ऑनेस्टली मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता मेरे पे कितने कमेंट्स आए, और ऑनेस्टली मैं एक लड़का हूँ तो मैं वो फील ही नहीं कर सकता। मेरे को थोड़ी रेप थ्रेट देगा कोई, वो फीलिंग ही नहीं आ सकती दिमाग में। आई कांट फील कि कितना खराब लगता है। बट एक लड़की को आ रहा है, आई फर्स्ट नहीं फील दिग्विजय को भाड़ में जाए ना यार। आज के टाइम में तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कमा रहा ना। ये ऑडियंस का सपोर्ट क्यों है? क्योंकि उसने 10 लाख ले लिए तो सिंपैथी के आ रहे थे पे ऑडियंस। तो भाई प्लीज़ इज्जत करो, 10 लाख कमा चुके हो, शो में इतना प्यार मिल चुका है, अब एटलीस्ट बड़े बन जाओ थोड़े से। और कितने फॉलोअर कमाने हैं यार इस नाम पे, बोल दो कि प्लीज़ मत करो। आकृति और जसवंत के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं नहीं देता आपको फुटेज, सॉरी। बट आपको लगता है कि जो उन्होंने शो जीता है, क्या उन्होंने इतना इनपुट दिया था शो को कि उन्हें विनर का टाइटल मिला है? योर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे पूछूं तो, अगर आप सपोज आप सीवेत नहीं है, आप एक ऑडियंस है। यार मैं सच बोलूँगा, हेट आएगी। ठीक है ना, आप थोड़ी हेट और सह लीजिए, बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बता दीजिए। द वे दे आर बिहेविंग आफ्टर विनिंग, दे डोंट डिजर्व टू विन। मुझे लगता है सर पे चढ़ गई और कुछ नहीं, सॉरी। पर प्लीज़ अ विनर शुड बी हम्बल, बिकॉज आप सेट कर रहे हो कुछ। उसके बाद मैं, मेरे को थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट लगा कि यार शिवेत ने फुटेज के लिए किया। जशवंत आप भी रोए थे, आप फुटेज के लिए कर रहे थे, बिकॉज जो ऐसे करते, मेरे को नहीं कभी लगा कि जशवंत ने फुटेज के लिए किया होगा, क्योंकि मैंने अपने पर्सनली मेरे मन से गया था, तो तेरे मन में ये था तू फुटेज के लिए कर रहा है, तो तुझे लगा कि मैं ही फुटेज के लिए गया। मैं तो जाके, मैम आप कभी दिग्विजय को बुलाना, उससे पूछना अगर वो बोल पाया कैमरे पे, ऑफ कैमरा बोल देगा वो कि मैं, आपने जो गले लगाया था, मैंने उसको क्या बोला कान में जाके, कान में भी नहीं, मैंने बहुत लाउड बोला बाद में जाके, और जानबूझ के बोला था कि फुटेज कट जाए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था मैम, ये सब कैमरे के लिए नहीं करता मैं। और जब मैम वो दिग्विजय साइड में आपने देखा शॉट लगा जो बैठा हुआ है, और वो कट हो चुका था कैमरा। दिग्विजय ने ये चीजें मेंशन की है, वो कैमरा कट हो चुका था, वो साइड जाके रो रहा था, तब गया मैं उसके पास, कैमरा आ गया। आई डिडंट रियलाइज दैट। आपने नोटिस किया जब कैमरा आया तो देव और भी आ गए, वो उसके बाद आए, मैं पहले ही बैठ गया था उसके बाद जाके। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था मैम, मैं जानता हूँ कि जब मैं रोडीज हारा था मैं किस फेज में था, मैं हंस रहा था सबके आगे, लेकिन मुझे मैं अंदर से, मैं अंदर नहीं, मैं आता ही नहीं रोना, सीखा ही नहीं है, अंदर कितना बुरा लग रहा हो ना। बट मैंने ऐसा फील किया है सीवेत, जब वो आंसू नहीं आते ना तो उस वक्त और ज्यादा दर्द होता है, लगता है तभी तो मैं फील कर पा रहा था ना उसे, कि दैट फीलिंग मैम हाथ में है। सोच लो कितनी मेहनत कर ली थी उसे शो में, कितनी, वो मैम स्टार्टिंग
चलो जो भी है, चाहे उससे ज़्यादा किसी ने मेहनत की, बट जो ज़ील थी ना अंदर, जीतना ही हाँ, वो बहुत थी उसके अंदर, बहुत। जो आपके अंदर रोडीज के लिए हाँ, जो मेरे में रोडीज, तो कहीं ना कहीं आपने मैं वो फील कर पा रहा था, खुद से कंपेयर ऑब्वियसली किया मैम, क्योंकि जब आपके अंदर ज़ील होती है ना तो आप कई बार रहने देते हो। द शो हैज़ बीन एडिटेड वेरी वेल, वरना अगर बिल्कुल बिना एडिट के डल जाए देन यू विल मोर रियलाइज कि दिग्विजय कैसे खेल रहा था। रूथलेस हो जाता ना इंसान वैसे। एंड उसके साथ एक चीज़ बहुत वो गलत बोलता है कि शो इज़ बायस्ड, नहीं बोलना चाहिए मैम। द होल शो हैज़ बीन एडिटेड फॉर हिम। अगर कोई ध्यान से देखे, ही हैज़ बीन पोर्ट्रेड वेरी गुड। तो क्यों बोला जा रहा है कि एडिटेड है? आई डोंट नो और क्या अच्छा दिखा दिया जाता, बट ठीक है। द होल शो हैज़ बीन एडिटेड फॉर हिम। द फाइनल शॉट, सिनेमैटिक्स लग रहे हैं, सब लग रहे हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ट्रॉफी जीता होता उसे इतना नहीं मिलता, ऑडियंस नहीं कनेक्ट करती। तो अब उसे बोल देना चाहिए कि ना शो ठीक है। अगर जनता जूरी एडिट हुआ वो भी उसके हिसाब से हुआ। जब उसने पहले लड़ाई, जब मैंने धक्का दिया उससे पहले जो उसने गाली दी थी वो म्यूट है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? जब मैंने धक्का दिया उसका माइक चालू हो गया, बंद था माइक, वो मुंह से जो बोल रहा है आ क्यों नहीं रही वो आवाज़? मैंने उसे धक्का मारा और वो माइक चालू हो गया। वाह यार दादा, मेरे धक्के में बहुत पावर है, कभी माइक ना चले बता देना। देखना चाहिए, ऑडियंस थोड़ी ब्लाइंड हो गई मैम आजकल, ये देखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ है। पहले जब वो बोल रहा है उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, कहाँ है वो आवाज़? ट्रू। ऑल्सो सीवेत, अगर बिग बॉस 18 में आप और दिग्विजय दोनों रहेंगे, जिस तरह से आप दोनों की वो जो झगड़ा लड़ाई उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट क्या आप खुद को चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे या दिग्विजय करेंगे? आपको दोनों को लगता है? मैम उसे होना पड़ेगा चेंज, बिकॉज ऑल दीज शोज वर प्री एडिटेड। तो इट डिपेंड्स कि आगे टास्क कौन जीता है और कौन अच्छा दिखेगा। क्योंकि बिग बॉस के घर में, अगर बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं होता कि आगे जाके तुम कोई टास्क जीत जाओ और तुम अब अच्छे दिख रहे हो। वहाँ हर दिन शूट हो रहा है वैसे, एंड वहाँ पे कैमरे बहुत ज़्यादा है। तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे भले अगर देखो आप आज के डेट में अच्छे इंसान दिख रहे हो, बट अगर शो में जाने के बाद यू नेवर नो, 3 दिन के बाद आपका वो रूप दिखाया जाएगा बाहर जो आप खुद शॉक रहोगे बाहर आने के बाद। बिग बॉस वो शो है। मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें मैंने लिखा भी था कि मेरी तो सारी बुराइयां देख चुके हो, मैं तो उनके लिए स्ट्रेस्ड हूँ कि जिनकी अभी तक बुराइयां बाहर नहीं है, तुम्हारा क्या होगा? मेरा तो सब जानते हैं, मेरा तो आर पार देख चुके लोग, मेरी तो हर बुराई दिख चुकी है, क्या ही दिख जाएगा? मुझे डर ही नहीं है मैम। मेरे साथ फियर्स कोई नहीं होगा शो के अंदर। क्या दिखा दोगे इससे ज्यादा? बट कभी ऐसा टाइम हमें देखने मिलेगा सीवेत कि आप और दिग्विजय अच्छे दोस्त बन जाओ मैम? या आप दोनों के बीच में सॉर्ट हो जाए चीजें? अब मेरी साइड से नहीं हो सकता, दुनिया बहुत छोटी है। नहीं मैम, यू हैव सीन, मैंने शो में ही बहुत ट्राई किया, मैंने शो के बाद भी बहुत ट्राई किया, एंड आई फेल्ट आफ्टर द जनता जूरी ही शुड हैव एटलीस्ट, उसे जनता जूरी में मेरी थोड़ी इज्जत रख लेनी चाहिए थी। ठीक है, उसे वो सच बोल देना चाहिए था कि हाँ हो गई गलती यार, नहीं बोलना चाहिए जब ट्रॉमेटाइज वाली या जो भी बात हुई थी उससे पे बस इतना बोल देना चाहिए था, हाँ आई एक्सेप्ट कि ये सब नहीं होना चाहिए, बस इतना बोल देता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब वो जनता जूरी खत्म हुई, उसने बहुत छोटी बात करी जो मुझे ख़राब लगी। उसने कहा मुझे कॉल करता है कि मेरे साथ गाना कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉल किया था, एक्सेप्टेड, बट देयर इज अ पब्लिकेशन में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कहा था कि डू यू हैव समबडी जिसके साथ तुम्हारी राइवलरी हो, बिकॉज वी हैव अ सॉन्ग रिगार्डिंग दैट, तो उसे कॉल करके पूछ ले कि क्या वो गाना करेगा। तो मैं, मेरी आदत है, मैं मजाक में बात करता हूँ, तो मैंने ऐसे कॉल करके बोलता, मैंने कहा अरे भाई साहब कैसे हो, आप तो बड़े हो गए, आप गाना करोगे हमारे साथ? तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था उसके साथ, तो मैंने और सामने किया था। अगर आप चाहो तो मैं अभी कॉल कर दूंगा उस पब्लिकेशन को और वो सामने बोलेगा कि मैंने बोला था। उसने मुझे बोला भी कि व्लॉग में क्लियर करवा ले मेरे से, मैंने कहा नहीं चाहिए, ऑडियंस समझदार है। बट मैम अगर ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने उसे कॉल किया कि भाई मेरे साथ प्लीज़ गाना कर, मैं काम के लिए बात कर रहा था, भीख नहीं मांग रहा था कि काम दे दो, द वे ही पोर्ट्रेड। सो सॉरी मैम, मुझे नहीं ज़रूरत है, मेरा एक गाना आ चुका है, दूसरा शूट हो चुका है, तीसरा शूट करने जा रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं कि अगर दिग्विजय ही मेरे साथ काम नहीं, ओ मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा, सलमान खान नहीं है वो, सॉरी। तो ऐसे बोलना कि और मेरे को कॉल मत किया, मेरे पे फेम ज़्यादा। भाई सीवेत, अगर आप बिग बॉस में जाते हैं, सलमान सर का नाम लिया आपने, तो मैं आपको कह दूं जिस तरह से आपका गुस्सा है, जब सलमान सर वहाँ स्टेज पर होते हैं ना, तो कुछ अलग ही माहौल बना रहता है। मैम देखो, इज्जत होती है एक इंसान की। जैसे प्रिंस भाई भी हैं, तो मेरे को कितना भी गुस्सा आ रहा होगा, उन्होंने एक बार बोल दिया शांत, तो मैं शांत हो जाऊंगा, दैट इज इज्जत। तो अगर सलमान भाई बोलेंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। बट हाँ, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कहीं फील हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ एंड समबडी इज पोर्ट्रेइंग मी रियली बैड, सॉरी, मैं हुई नहीं कि मैं दब जाऊँ। प्रिंस की बात किया आपने, प्रिंस भी अभी जल्दी
पापा बनने वाले, क्या कहना चाहोगे, चाचू बनने वाले हो आप? मैम आई वाज सो हैप्पी जिस दिन वो आया, पोस्ट भाई ने डाली और मैंने कॉल करके एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा भाई यार बड़े बेशरम हो, आपने बताया भी नहीं मेरे को। आई वाज सो हैप्पी। मतलब अभी भी हम गए थे बेबी शावर में, भाई वाज सो हैप्पी दैट द बेबी इज फाइनली कमिंग। खूब नाचे मैम, मैं नाचा, इमेजिन करो कोई नहीं नाचा, मैं नाचा। सो हैप्पी, वी आर जस्ट वेटिंग। आई जस्ट होप कि, अरे यार मैं ये बोल नहीं सकता है, छोड़ो। आई जस्ट होप कि मैं वहाँ हूँ उस समय। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच सीवेद, आपने इतना टाइम दिया एंड आपकी भी जो साइड थी हमने सुनी एंड आई होप ऑडियंस भी सारी देखेगी। जो उनको कैलकुलेशन करना रहेगा, बिकॉज ऑडियंस है, इंडिपेंडेंट नेशन है, जो करना है करे। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू मैम, वो मैं नहीं चेंज कर सकता। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? आई फील हर मेरे फैंस के लिए, क्या सबके लिए, दिग्विजय के फैंस के लिए भी स्पेशली? नो नॉट एनीबॉडीज फैंस मैम, एज अ ऑडियंस कह रहा हूँ। तो ऑडियंस जस्ट ध्यान से देखा करो, दोनों तरफ देखा करो सिक्के के। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बोथ द शो रोडीज एंड स्पिरिचुअल आर एडिटेड आफ्टर शूट। बहुत अलग दिखाया जाता है, बहुत ही डिफरेंट मैम, बहुत ही ज़्यादा अलग शो दिखता है। मतलब मैंने कई जगह देखा है जहाँ किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे उस जगह का हीरो बना दिया गया। बहुत जगह हुआ है। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज आगे क्या हुआ है शो में। आप कभी भी देखो, क्योंकि आगे क्या हुआ है, मेरे दोनों राइवल्स ने मुझे हरा दिया, दे वर विनर, तो मैं बहुत जगह खराब दिखाया गया। इट विल हैपन। अगर मैं जीत जाता, ये नहीं होता, मैं अच्छा दिख रहा होता, ये बनता ही ऐसे है शो, दिस शो इज़ लाइक दैट। तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, सबके लिए सिक्के के दोनों तरफ देखा करो। मैम कोई भी पूरा गलत नहीं होता। दे वुड हैव समथिंग जिसकी वजह से किया गया हो। पर लोग ऐसा है कि अगर मैम मेरे को पसंद करते हैं तो वो दूसरे की साइड देखना ही नहीं चाहते। बट मैं फैंस को नहीं, मैं अपने सारे फेलो कंटेस्टेंट को बोलूँगा कि प्लीज़ ये ना फ्लेक्स मत करवाओ कोई भी कि हमारी वजह से किसी को हेट जा रही है। मैंने भी एक बार किया है, मैं उसके लिए रियली सॉरी कि मैं फ्लेक्स करता था कि मेरे पे फैन बेस ऐसा है कि भाई वो फाड़ देंगे। बट मैं खुद भी 10-15 मिनट बाद रियलाइज़ करता था, मैं जाता था लाइव बोलता था मत करो यार, दिस इज़ नॉट गुड, किसी को इतनी ख़राब हेट। तो आई फील सबको करना चाहिए, सबके पास फैन बेस होगा इस टाइम पे और सबके लोग आगे, तो सबको एक बार वो कर देना चाहिए कि प्लीज़ जस्ट टेल देम कि मत करो यार। किसी को हेट देके क्या फ्लेक्स कर लोगे? उन्हें बोलो मेरे कमेंट्स अच्छे से भरो, दूसरे कमेंट गंदे से भर के क्या कर लोगे यार? उसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, जिंदगी में माफ़ नहीं कर पाओगे। आई मेट कशिश, शी वाज अ वेरी डिफरेंट गर्ल आफ्टर। वो अजीब हो गई मैम, उसको मतलब वो फ़ोन नहीं छोड़ पा रही अपना, इतने गंदे कमेंट्स हैं। वो हर 10 मिनट में चेक कर रही है कि अरे यार एक अच्छा कमेंट नहीं है। सोच रहा है उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी। आपसे क्या बातें हुई है उनकी? मैम मेरे से तो मैं मिला, ऑब्वियसली मिला, मेरी वीडियो भी हम लोग फन कर रहे थे जस्ट बिकॉज उसका मूड चेंज हो जाए। आप क्या कर लोगे? मैं तो कहता हूँ ठीक है, दुनिया आपको प्रेस कर लेगी, दैट इज़ वेरी गुड, बट दूसरे को खराब बोल के अगर आपको प्रेस कर रही है तो मेरे को ऐसा प्रेस कभी नहीं चाहिए। इफ समबडी इज कॉलिंग मी अ हीरो जस्ट टू पोर्ट्रे समबडी इज अ ज़ीरो, तो मेरे को नहीं चाहिए। भाई वो भी अपनी लाइफ में हीरो होगा, मैं भी हूँ, बात खत्म। किसी और को खराब मत बोलो मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए वो। थैंक यू सो मच सीवेद, आपने इतना टाइम दिया एंड ऑल द बेस्ट। आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे नए शोज लेकर आओ, नई वेब सीरीज लेकर आओ, मूवीज लेकर आओ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वो देगा। सो हाय, दिस इज शिवेत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला।